चाइना जापान कहां से कहां की टेक्नोलॉजी निकाल दी और हम नाम जप करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर स्वर्ग में ही जाना होता तो भगवान धरती पे भेजते काहे, वहीं स्वर्ग में ही बैठाए रहते ना। एक मालिक है, एक मनुष्य है जो बहुत अमीर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है, दिल का भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो घर में अकेले रहता है और वो अपने खाने के लिए खाना नहीं बना पाता। तो वो क्या करता है, एक बावर्ची कुक को नौकरी पे रखता है। वो आता है, उससे कहता है, अब वो जिसको नौकरी पे रखता है वो बावर्ची बहुत गरीब, बहुत दुखी था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो वो मनुष्य जो है बावर्ची को सारे राशन सब्जी लाके दे देता है और वो अपने काम पे ऑफिस चला जाता है। और बावर्ची क्या करता है, वो बहुत खुशी हो जाता है कि उसको नौकरी मिल गई, उसको पैसा मिलेगा, रहने का घर मिल गया, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पूरा दिन उस मालिक की नाम जप करता रहा, मालिक की पूजा करता रहा, मालिक की वाहवाही करता रहा कि मालिक बहुत अच्छे हैं, मालिक ने मुझे नौकरी दे दी, मालिक ने मुझे जीवन दे दिया, मालिक ने मुझे खाना दे दिया, मालिक ने मुझे रहने को दे दिया, मालिक बहुत अच्छे हैं, मालिक मालिक मालिक। इतना नाम जप दिया कि पूरा दिन नाम जपता रहा। जब शाम को मालिक वापस आए तो उस बावर्ची ने क्या किया, जो राशन और सब्जी थी उसको थाली में खड़ी सब्जी, आलू, टमाटर, प्याज और गेहूं और चावल को रख के मालिक को दे। अब बताइए, मालिक उस बावर्ची पे खुश होंगे, उसको स्वर्ग देंगे, उसको इनाम देंगे कि दंड देंगे अर्थात नर्क देंगे? क्योंकि मालिक ने जिस कार्य के लिए उस मनुष्य को नौकरी दी थी, उस मनुष्य को धरती पे भेजा था, अर्थात भगवान ने जिस मनुष्य को उस धरती पे भेजा है, तो वो अपने कार्य को छोड़ के भगवान का नाम केवल जपने में पूरी लाइफ खत्म कर देता है। तो उस मनुष्य को स्वर्ग देगा कि उस मनुष्य को स्वर्ग देगा जो अपने कर्तव्य को समझ के हर एक सेकंड कार्य में लगा हो और कर्तव्य के नियम से चल रहा हो, कर्म कर रहा हो। भगवान का नाम जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से। भगवान का नाम बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे आप अगर एक शर्ट पहन के दिन भर मार्केट में घूमते हैं तो उस शर्ट में धूल भी जमेगी, दाग धब्बे भी लगेंगे, कीचड़ भी लगेगा। और जब आप उस शर्ट को शाम को घर पे उतारते हैं और उसको आप झटकते हैं तो उसमें से जितने धूल के कण हैं निकल जाएंगे, क्योंकि झटकना का मतलब वाइब्रेशन देना, और नाम जप भी तो वाइब्रेशन ही देता है बॉडी में। तो वाइब्रेशन से जितने निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, वो तो बाहर निकल जाती है। कुछ एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो नाम जप करना बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। चाहे ओम बोलिए, चाहे राधे, चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाहे हरि, कुछ भी बोलेंगे तो पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। उस वाइब्रेशन से बॉडी के नेगेटिव एनर्जी, कुछ नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। वैसे ही जैसे झटकने से शर्ट का कुछ धूल कण, जो दिन भर का धूल कण चपका था, वो हट जाएगा। लेकिन क्या झटकने से उस शर्ट पे लगे पूरे दाग हट जाएंगे? उस पे लगे कीचड़ के दाग हट जाएंगे? नहीं हटेंगे ना। तो उसके लिए उसको धुलना ही पड़ेगा, और धुलने के लिए साबुन का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह हमें खाली नाम जप करने से कुछ परसेंट, शरीर का 5% भी मान लेते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी सब हट जाएगी। लेकिन पूरी तरह का शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तब इसमें अब साधु जी बहुत और क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नाम जप में बहुत पावर है, बहुत कुछ है। नाम जप से ही पूरी सृष्टि चलती है, नाम जप से ही पूरे ऋषि मुनि जितने साधु संत आए हैं वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। फिर मनुष्य बोलता है, आपने देखा है स्वर्ग में वो गए हैं? आपने देखा है वो स्वर्ग गए हैं कि नरक गए हैं? बस साधु वहीं शांत। भारत बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है, इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है।
गुलामी के रास्ते पे मत ले जाइए इसे।